नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु संकल्पित अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत 1 दिसंबर को सासाराम में होने वाले वृद्ध जन संवाद को लेकर गुरुवार को आईपीएस व लेट्स इंस्पायर बिहार के सूत्रधार विकास वैभव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम की जानकारी दी। आईपीएस विकास वैभव ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार के निर्माण का है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार अथवा स्वास्थ्य के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता न हो। शिक्षा, समता और उद्यमिता के मूल मंत्रों पर आधारित अभियान में मातृभूमि की समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेकर लघुवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद इत्यादि से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में योगदान करने की परिकल्पना है। साथ ही आईपीएस विकास वैभव ने बताया कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और न ही धार्मिक कार्यक्रम। यह बिहार के युवाओं को नई दिशा और बिहार को विकसित करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से अभियान के अंतर्गत गठित अध्यायों में जुड़कर सकारात्मक योगदान समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 दिसंबर को सासाराम में होने वाले वृद्ध जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य मकसद अभियान के अंतर्गत बिहार में उद्यमिता की व्यापक क्रांति लाने का लक्ष्य है, जिससे बिहार में रोजगार का अधिकारिक सृजन हो सके। सासाराम के न्यू फजलगंज स्टेडियम में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तृतीय बड़े संवाद नमस्ते बिहार का आयोजन होने जा रहा है। रोहतास जिले के सभी ब्लॉक्स में इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी और अनेक लोग जुड़कर अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान के संदेश को पहुंचे। इसके लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य है कि बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर समाज को एकीकृत कर ऊर्जा का उपयोग शिक्षा के प्रसार में, ताकि हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो और समतामूलक समाज के निर्माण के साथ एक व्यापक उद्यमिता की क्रांति बिहार में संभव हो सके, जिससे स्टार्टअप्स, बिजनेस, उद्योग, इनकी ओर जब हमारे युवा आगे बढ़ें तो उनको हम सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें और स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेट है उसको हम इस रूप में बढ़ा सकें जिससे बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगाने के लिए हमारे युवा प्रेरित हों। बिहार में आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स का कल्चर, बिजनेस का कल्चर, उद्योग का कल्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्या आज बिहार के युवाओं की लगभग 30 साल से कम 9 करोड़ हो चुकी है। 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, जिनको यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित है कि ऐसा बिहार हमें 2047 तक बनाना होगा, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये काम आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब हर छोटे छोटे भेद से ऊपर उठकर, छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर बिहार के लिए हम सभी लोग सामने आएंगे। इस अभियान के अंतर्गत यही प्रयास चल रहा है। आज 1.5 लाख से अधिक लोग स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरी रूप से जुड़कर योगदान करने का प्रयास बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में कर रहे हैं। बड़े संवाद से हर जन तक इस अभियान के उद्देश्यों को समझाना है, जो राजनीतिक नहीं। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं, इसका लक्ष्य बिहार के उत्कर्ष को 2047 तक स्थापित करना है और इसीलिए समाज के हर वर्ग का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और हर व्यक्ति को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस महान यज्ञ में जो बिहार के विकास को स्थापित कर सके, सभी का सहयोग मिल सके, उद्यमिता की क्रांति बिहार में आ सके। तो रोहतास जिला वासियों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग बड़ी संख्या में निश्चित रूप से संवाद में उपस्थित हों। इस संवाद में मैं भी उपस्थित रहूँगा, साथ में इसमें इस अभियान के संरक्षक भी उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर एसपी वर्मा साहब रहेंगे, शमाइल अहमद जी रहेंगे, गोविंद नारायण सिंह जी यहाँ साथ में उपस्थित हैं जो कार्यक्रम उपस्थित रहेंगे। गुजरात अध्याय से निशिकांत सिन्हा जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे, स्वामी नारायण गिरी जी, जीवन साई साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अभी सभी लोग इस कार्यक्रम में संवाद करेंगे। अनेक ऐसे गणमान्य व्यक्ति जो बिहार में शिक्षा और उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग आएंगे